हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है आज के मौसम के साथ। चारों तरफ घना हो रहा था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। मौसम इतना धुंधला था कि दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसकी तरह सुबह की दिनचर्या शुरू हुई। बच्चों के लिए गर्म पानी किया। पानी गर्म होने के बाद बच्चों को ब्रश और गर्म पानी के साथ हाथ मुंह धोने के लिए साबुन दिया। फिर घर में सुबह सुबह मक्का तोड़ने का काम भी चल रहा था। फिर वाइफ ने सारे मक्कों को तोड़कर बाल्टी में डाला और घर लेकर आई। फिर बच्चे को यूनिफॉर्म पहनाया, बालों में तेल लगाकर कंघा किया। तैयार होने के बाद बेटा बोला, पापा मक्का खाकर जाऊंगा। फिर बेटे ने मक्के को पूरे स्वाद के साथ खाया। बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो गया था, तो माँ बच्चों को लेकर स्कूल बस स्टॉप छोड़ने निकल गई। बच्चों के जाने के बाद घर की साफ सफाई की। घर साफ सुथरा रहे तो मन भी एकदम फ्रेश रहता है। का काम निपटाने के बाद अब मेरी बारी थी नौले से पानी लाने की। नौले से पानी भरा और गगरी कंधे पर रखकर सीधे घर की तरफ निकल आया। फिर माँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद घास काटने में लग गई। देर बारिश रुकी थी, इसलिए घास काटना बहुत जरूरी था। माँ वाइफ ने मिलकर पूरे दिन की घास काट ली और ये रही आज की पूरी घास। फिर मैं नहा धोकर तैयार हुआ, दाढ़ी बाल सेट किए और थोड़ा परफ्यूम लगाया। अपना काम और घर की जिम्मेदारियां तो रोज चलती रहती हैं, लेकिन अपनी थोड़ी सी केयर भी बहुत जरूरी है। तैयार होने के बाद क्या नाश्ता। आज नाश्ते में रोटी सब्जी घी दही और साथ में घर का मक्का था। नाश्ता करने के बाद अब बारी थी आज के खास मक्के की। आग में भुना हुआ घर का मक्का, इसका स्वाद ही अलग होता है। ऐसी चीज़ खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। नाश्ता करने के बाद हम दोनों तैयार हुए और एक जरूरी काम के लिए घर से निकल पड़े। आज राखी भेजनी थी, इसलिए पोस्ट ऑफिस जाना जरूरी था। हल्की हल्की बारिश चल रही थी, छाता लिया और दोनों निकल पड़े। रास्ते में भाभी मिली, उन्होंने हमें दूध दिया था तो उनका लोटा वापस किया और वाइफ ने भाभी को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। इसके बाद बारिश फिर से शुरू होगी। छाता ओढ़कर हम दोनों दुकान की तरफ चल पड़े। दुकान पर पहुंचकर राखी के लिए लिफाफा लिया, एड्रेस लिखा और राखी को अच्छे से पैक कर लिया। पोस्ट ऑफिस में राखी वाला लिफाफा स्पीड पोस्ट के लिए मैम को हैंडओवर कर दिया। के बाद वाइफ का केवाईसी कराना था। फिंगरप्रिंट 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन सर्वर की दिक्कत की वजह से आज केवाईसी नहीं हो पाई। दुकान से घर के जरूरत का सामान भी ले लिया। घर में जो जो चीज़ें खत्म हो रही थी वो साथ में ले आए। सारे काम निपटाकर अब हम घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में दोनों एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बताने की जरूरत नहीं होती। आगे रास्ते में लच्छुदा मिले, इनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जब भी मैं सेना से छुट्टी आता था, इन्हीं की गाड़ी में आना जाना होता था। यात्रियों के साथ इनका व्यवहार बिल्कुल अपने मेहमानों जैसा रहता है। फिर हम पहुंचे गदेरे के पास। वहां पहुंचते ही दोनों ने जल जीरा पिया और बस कुछ पल वहीं बैठकर इस मौसम और इस जगह को महसूस किया। यानी कि हल्की सी आवाज और शांत बहाव, सच बताऊं तो उस पल में एक अलग ही सुकून था। के बाद घर पहुंचते ही माँ ने खाना बनाकर रखा था। आज खाने में जोली बात था। खाना खाने के बाद बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो गया था। रास्ते में मीटर चेक करने वाले पंजी लोग मिले तो उनसे भी मुलाकात हो गई। फिर बातचीत की और फिर बच्चों को लेने के लिए आगे निकल गया। फिर बच्चों को स्कूल से लेकर वापस घर आ गया। शाम को बच्चों के साथ कैरम खेलने बैठ गया। दिन भर के काम के बाद बच्चों के साथ ऐसे थोड़े पल मिल जाए तो थकान भी पता नहीं चलती। शाम होते ही सबसे पहले घर में दिया जलाया। दिया जलाने के बाद भगवान की आरती की और बाहर तुलसी माता के पास भी दिया जलाया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।